वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करेंगे, बट उससे पहले हम कुछ बेसिक यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन को हम कब इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे? इफ अ रिलेशन is reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation। अगर एक रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव भी है, अगर वो तीनों है तो उसको हम कहेंगे आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर वो तीनों में से कोई एक भी नहीं होता है तो वो फिर एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इक्विवेलेंस क्लासेज। अब क्या होती है इक्विवेलेंस क्लासेस, कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट तो आप माइंड में ये रखें कि इक्विवेलेंस क्लासेज एक इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ही फाइंड आउट की जाती हैं। अगर रिलेशन हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकाली जा सकती। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? लेट R इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इज, उसको हम लिखते हैं आपका इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, सच दैट कि जो A है वो आपका इस A का ही एक एलिमेंट होगा। सेट A पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब RA to A एक रिलेशन है और इस रिलेशन को हम कह रहे हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। किस तरीके से कि ये स्मॉल a इसका ही कोई एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास को हम इस तरीके से लिखेंगे। ये तो हो गई इसकी नोटेशन, डिनोट कैसे करेंगे। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? इसका मतलब है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A जो है वो एक सेट होती है, आई मस्ट से एक सबसेट होती है, जिसमें X टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट कि जो X हैं वो भी इस A से होंगे। और किस तरीके से कि X इज R रिलेटेड टू A। इसको ही हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इज X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X कॉमा A बिलोंग्स टू R। इसमें वो X आपके आएंगे जो A के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स में आते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं इस पर एक एग्जांपल आपको करवाता हूं। मान लो R हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं A to A। A to A हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया सच दैट R इज इक्वल टू A कॉमा B such that A minus B is divided by 2। ये 2 से डिवाइड होगा एंड आप यहां पे लिखें फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेज, सभी की निकालनी है। फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेज। तो पहले तो मैं यहां पर आपका A सेट भी लिखता हूं। A सेट को हम लिख रहे हैं वो है 1 2 3 4 5। इस सेट पर ये रिलेशन है
और रिलेशन बना लें और उसकी इक्विवेलेंस क्लासेज बताइए। तो हम यहां पहले इस रिलेशन को लिख देते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। देखो यहां a टू a है, 1 का खुद के साथ 1,1। अब देखो कि 1 माइनस 1 क्या होगा, इस 0, और 0 आपका 2 से डिवाइड हो जाता है तो यहां पे आ जाएगा 1,3। आप 1 माइनस 2 करोगे तो आएगा -2 और वो 2 से डिवाइड हो जाता है 1,5 ये आएंगे। जब हम 2 से करेंगे तो 2,1 देख लें आप, दूसरा सेट भी ये a ही है, आप अलग से लिख लो अगर कंफ्यूजन हो तो। 1 को सबके साथ ले लिया, अब 2 को 2,1 2 से डिवाइड नहीं होता यानी 2,1 नहीं आएगा, 2,2 यहां पर आ जाएगा एंड 2,4 आएगा। इसके बाद 3,1 यहां आ जाएगा, 3,3 यहां आएगा एंड 3,5। 4 की बात करेंगे तो 4,2 4,4, फिर 5 को लेंगे तो 5,1 एंड 5,3 एंड 5,5। आप चेक करें कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। देख लो हर किसी के लिए यहां a, टाइप का एलिमेंट है तो रिफ्लेक्सिव, एंड सभी का रेसिप्रोकल यहां पर है तो सिमेट्रिक, एंड ये ट्रांजिटिव भी है। हमें इसे इक्विवेलेंस यहां शो नहीं करना क्योंकि हम इक्विवेलेंस क्लास पर बात कर रहे हैं। अब आप समझो कि पहली बात तो इस A के हर एलिमेंट के लिए अगर ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हर एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकाली जा सकती है। कैसे? अगर मुझे मान लो 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो 1 को हम ऐसे लिखेंगे, एंड डेफिनेशन क्या है कि इसमें x टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x, 1। देखो जरा, अब ये a तो हमारे पास है ना, यहां पे 1, x निकालना है तो आप इस R के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर्स ढूंढ लें जहां पे 1 सेकंड पोजीशन पर है। तो जरा देखिए, एक तो ये है एंड एक यहां पर और एक यहां पर। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में देखिए जरा, यहां पे x क्या है, 1 है, यहां पे x क्या है आपका 3 है, और यहां पे x क्या है 5 है। दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। अगर हम आपसे कहें कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालिए तो आप कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to a and x, 2 belongs to r। अब उन वो पोजीशंस ढूंढ लीजिए जिनमें आपका यहां पे 2 सेकंड पोजीशन पर है। एक तो ये है एंड इसके बाद एक ये है। तो जरा देखिए कौन कौन से आ गए यहां पर। एक तो ये फर्स्ट पोजीशन पर 2 है आपका एंड यहां पे है 4। सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 ये हो जाएगी। अब ये आप बोले सर 3 का निकालें, 3 का निकाल लो, x सच दैट x बिलोंग्स टू a, x, 3 बिलोंग्स टू r। अब जरा 3 वाले देख लो जिनमें 3 आपका लास्ट में प्रेजेंट है। तो यहां पर आपने देखा ये है, एक ये है और एक ये है, तो यहां पे आ गया 1, 3, 5। अब आप चेक कर लो कि सर आप बोले कि ये तो 1 वाले के सेम आ गया, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो यही होता है, क्या होता है कि इक्विवेलेंस क्लासेस जब आप निकाल रहे हैं तो इक्विवेलेंस क्लासेस या तो आपकी डिसजॉइंट होंगी, मतलब या तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और या फिर वो आइडेंटिकल आएंगी। अब 1, 3, 5 जब हमने निकाल लिया तो ये एक सबसेट बन गया इस A का। तो ये जो 1, 3, 5 है ना, ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 है, ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 है, और ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ
5, यानी जो एलिमेंट्स उसके अंदर हैं उन सभी के लिए ये क्या है, आपकी इक्विवेलेंस क्लास है। सेम यहां पर ये 2 के लिए और 4 दोनों के लिए क्या है, एक इक्विवेलेंस क्लास है। अब आपने देख लिया कि कैसे हम इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। अभी आप कुछ नोटिस करें तो ये जो, इसको हम कुछ नाम दे दें, जैसे दिस इज A1, इसको नाम दे दिया कुछ A2। A1 और A2 का आप यूनियन लोगे तो वो A मिल जाएगा। A1 और A2 का इंटरसेक्शन लोगे तो 5 मिल जाएगा। मतलब दोनों का इंटरसेक्शन 5, मतलब यहां पर ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। इन जनरल, इफ R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, देन R डिवाइड्स A into mutually disjoint subsets, such that जो R इक्विवेलेंस रिलेशन है वो उस A सबसेट को ऐसे म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड करेगा। कैसे, क्या प्रॉपर्टीज उनकी होंगी? सबसे पहला, all elements या फिर आप लिख लो AI and AJ such that all elements of AI are related for all I, हर एक I के लिए इस AI के जो एलिमेंट्स हैं वो रिलेटेड होंगे। आप समझो, ये एक सबसेट बन रहा है, इसके आप कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, 1 3 ले लो, 1 3 का पेयर आपका इस R में होगा। आप 1 5 ले लो तो वो भी होगा, 5 1 ले लो वो भी यहां पर होगा। मतलब अगर आप कोई भी 2 एलिमेंट यहां से लोगे उस सबसेट से, तो वो आपके इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे एंड वो यहां इस R के अंदर होंगे। ये पहली कंडीशन आपसे कह रही है। इसको ले लो 2,4 4,2 दोनों ही R में आएंगे। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI आर रिलेटेड फॉर ऑल I, ठीक है, जितने भी सबसेट बनेंगे। अब जरूरी नहीं है कि 2 ही सबसेट बने, ये एक ऐसा रिलेशन था जिसमें 2 बन रहे थे, और भी ज्यादा इक्वी जो सबसेट्स हैं वो बन सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? नो एलिमेंट of AI is related to any element of AJ, कि AI का जो कोई भी एलिमेंट है वो आपका AJ के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होगा। मतलब 1 का 2 के या इन दोनों का कोई एक एक एलिमेंट आप लोगे तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। पहली कंडीशन क्या है कि इस सबसेट के सारे कोई भी 2 एलिमेंट आप ले लो तो वो रिलेटेड होंगे, और जैसे जितने सबसेट बनेंगे उनमें आपस में किसी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। एंड थर्ड कंडीशन इज AI और AJ का आप यूनियन लेंगे। अगर ये 3 है तो तीनों का यूनियन उस प्रिमिटिव जो पहले वाला सेट है उसके बराबर होगा। एंड AI और AJ का आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आपका फाई के बराबर होगा। ये कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस की प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी में आप लिखेंगे दीज सबसेट्स
दीज सबसेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेज। और जो ये जो सबसेट हमारे आएंगे इन्हीं को क्या कहते हैं हम, आपका इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि कैसे किसी रिलेशन के लिए हम इक्विवेलेंस क्लासेस निकालेंगे। 1 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए सेम है, 2 और 4 दोनों के लिए ये इक्विवेलेंस क्लास का काम कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसेस या फिर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम। हमारे दो इंटीजर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे या फिर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एम कब कहेंगे? टू इंटीजर्स a एंड b आर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m। वो कॉन्ग्रुएंट होंगे आपके कब? इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय m। मतलब हम a को डिवाइड करें m से तो भी सेम रिमाइंडर, और b को डिवाइड करें m से तो भी सेम रिमाइंडर, तो हम उनको कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m है। डिनोटेड बाय, इसको लिखते कैसे हैं? a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, ये हम लिखते हैं। इसको पढ़ा कैसे जाता है? इसको पढ़ते हैं हम a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, और नोट करें कि a जो है वो b के कॉन्ग्रुएंट होगा कब? व्हेन, या फिर आप कहें कि a जो है वो b मॉड्यूलो m होगा कब? जब m इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर m इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इस पर एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स। आप समझो कि यहां पर R एक रिलेशन है सच दैट क्या है, a, b इसके अंदर कब आएंगे? जब a और b दोनों ही इंटीजर्स हैं। एंड वो कब आते हैं? जब a जो है वो b मॉड्यूलो m के बराबर होता है। दिस इज a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m होता है, तब a, b का पेयर यहां पर आता है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हम क्या जानते हैं? हमने अभी पढ़ी कि क्या होगी डेफिनेशन? a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m इफ m डिवाइड्स a माइनस b, डिवाइड्स a माइनस b। अगर जो a है, जो m है, वो a माइनस b इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर देता है, तो हम a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m लिख सकते हैं। और अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो a, b का जो पेयर है वो R में होगा। आप कंडीशन को समझना कि अगर ऐसा लिख पा रहे हैं तो a, b यहां आएगा। और ये डेफिनेशन है कि इन दोनों का डिफरेंस अगर m ने डिवाइड कर दिया तो इसको हम लिख सकते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। अब आप मान लेंगे, लेट फॉर रिफ्लेक्सिव हम कर रहे हैं, लेट a बिलोंग्स टू z। a आपका z से है, आप बोलेंगे विच इंप्लाइज a माइनस a इज डिवाइडेड बाई m, क्योंकि a माइनस a होगा 0 और 0 को हर इंटीजर डिवाइड कर देता है, तो ये डिवाइड हो गया। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो m, a मॉड्यूलो m ऐसा लिख सकते हैं। और जरा देखो ऐसा लिख पा रहे हैं तो a, a कहां होगा? आपका R में होगा। आप बोलें कि फॉर ऑल a belongs to z there exist a, a belongs to R, so R is reflexive। तो R क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम इसको सिमेट्रिक के लिए करते हैं। फॉर सिमेट्रिक
लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। आप समझो कि ए कॉमा बी आर में कब रहा होगा, जब उसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा, विच इंप्लाइज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम, ये रहा होगा। और जब ये है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम के बराबर कब होता है, जब एम ए माइनस बी को डिवाइड करता है, विच इंप्लाइज एम डिवाइड्स, या फिर ऐसा लिख दें आप, ए माइनस बी इज डिवाइडेड बाई एम। अब आप समझो कि अगर मान लो कोई नंबर 4 माइनस 2 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 माइनस 4 को भी वो डेफिनेटली डिवाइड करेगा। बस फर्क क्या आएगा कि यहां पर वो उसको 1 टाइम डिवाइड कर रहा था, यहां पे ये इसको -1 टाइम डिवाइड करेगा। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं, m विच इंप्लाइज m डिवाइड्स b माइनस a। और अगर m b माइनस a को डिवाइड कर रहा है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो m। और अगर हम ऐसा लिख पा रहे हैं तो b कॉमा a कहां हो गया, r में हो गया। सो r इज सिमेट्रिक। नाउ फॉर ट्रांजिटिव करते हैं। आप समझे, हम मान लेते हैं लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m एंड b इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो m। ऐसा हमारा यहां पे इसका मतलब होगा। अब a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m का मतलब क्या है कि m a माइनस b को डिवाइड करता है, यानी इस a माइनस b को हम लिख सकते हैं सम m इंटू r। देखो अगर 4 को 2 डिवाइड कर रहा है तो इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आएगा। अगर m इसको डिवाइड कर रहा है तो r सम इंटीजर होगा, मान लिया कि m r टाइम्स इसको डिवाइड करता है। सेम यहां पर हम इस b को लिख सकते हैं, b माइनस c को लिख सकते हैं m इंटू सम s। दोनों को ऐड कर लो, a माइनस बी प्लस b माइनस c इज इक्वल टू एम आर प्लस एम एस, यानी m इंटू आर प्लस s। यहां पे आया विच इंप्लाइज a माइनस सी इज इक्वल टू m इंटू आर प्लस s, यानी कि m के सम नंबर इंटीजर मल्टीप्लाई में आ गया। तो a माइनस सी इज डिवाइडेड बाई m इंटू आर प्लस एस टाइम्स। जो m है वो इस a माइनस सी को r प्लस एस टाइम्स डिवाइड करेगा, विच इंप्लाइज a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो m। और यहां से हम कह सकते हैं कि a कॉमा c बिलोंग्स टू r। सो r इज ट्रांजिटिव। आप चेक करो, r रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो आप बोलेंगे सो r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आप पूछें सर क्या क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है। आपको ये डेफिनेशन माइंड में होनी चाहिए कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m के बराबर कब होता है, जब m a माइनस b को डिवाइड कर देता है। एंड सेम क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जा सकता है। अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 देखिए। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स। कोई ए सेट है जिसके अंदर लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं उनका हमने एक सेट बना लिया। एंड इस पर एक रिलेशन आर है कि x, y पेयर जो है वो r में कब आता है।
अब ऑब्वियसली x भी एक बुक है और y भी एक बुक है। ये ऑर्डर्ड पेयर R के अंदर कब आता है? जब x और y जो है वो सेम नंबर ऑफ पेजेस रखती हैं। x और y में यदि सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो वो इसके अंदर आ जाएगा। और हमें ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आप समझो। लेट फॉर रिफ्लेक्सिव हम इसको करते हैं। लेट A बिलोंग्स टू A। हमने मान लिया कि जो A है वो सेट A से कोई बुक है। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी बुक है उसमें अपने आप के तो बराबर पेजेस होंगे। मैं ऐसा लिख सकता हूं A हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस टू A, उसमें A के ही बराबर पेजेस होंगे। यदि A और A में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं A, बिलोंग्स टू R। तो जो A है वो R में हो गया। तो A यदि A में है तो A, R में आ रहा है। सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो जो R है वो क्या हो गया? वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब फॉर सिमेट्रिक हम करते हैं इसको। फॉर सिमेट्रिक के लिए मैंने मान लिया लेट A, B बिलोंग्स टू R। अब A, B R में कब होगा? जब A और B में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं विच इंप्लाइज A हैव A एंड B, ऐसा लिखें आप। A एंड B हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब यदि A और B में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं B एंड A हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्योंकि देखो बात तो कुछ बदली नहीं ना यहां पे। A और B और A, कोई फर्क थोड़ी है, बुक्स तो वही हैं। विच इंप्लाइज B, A बिलोंग्स टू R। सो R इज सिमेट्रिक। तो जो R है हमारा वो सिमेट्रिक होगा। नाउ फॉर ट्रांजिटिव हम इसको करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव लेट A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R। आप समझो कि A, B R में होने का मतलब क्या है? विच इंप्लाइज A एंड B हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एंड इसका मतलब क्या है? B एंड C हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो आप देखिए, मान लो 3 किताबें हैं A, B और C। A और B में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, B और C में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि A और C में क्या होगा? सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। सो विच इंप्लाइज A एंड C हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसमें क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। सो आप लिखेंगे विच इंप्लाइज A, C बिलोंग्स टू R। सो R इज ट्रांजिटिव। R हमने रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया, सिमेट्रिक भी दिखा दिया, ट्रांजिटिव भी दिखा दिया। हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो R है वो क्या हो गया? एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है। तो हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दिखाना है। और जैसे ही ये तीनों हो जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद क्वेश्चन 2 देखिए। शो दैट द रिलेशन R इन द सेट Z।
मतलब r जो है वो इंटीजर्स पर आपका एक रिलेशन डिफाइंड है। किस तरीके से? r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, कि x कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर जो है वो r के अंदर कब आता है? जब हम इनका डिफरेंस लें और ये एक इंटीजर आ जाए। इंटीजर मतलब 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, इनमें से कोई एक वैल्यू आ जाए अप टू इंफिनिटी, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। हमने मान लिया फॉर रिफ्लेक्सिव हम करें, लेट a बिलोंग्स टू z, हमने a कोई एक नंबर मान लिया जो इंटीजर है, तो आप बोलेंगे a माइनस a इज 0, a माइनस a 0 आ रहा है और 0 एक इंटीजर होता है, विच इज a इंटीजर। आप देखो कि हमने a का a के साथ डिफरेंस लिया और वो एक इंटीजर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि a कॉमा a कहां पे होगा? r में होगा, सो r इज रिफ्लेक्सिव। नाउ फॉर सिमेट्रिक हम करते हैं, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r। अब a कॉमा b r में होने का मतलब क्या है कि आपका ये a माइनस बी क्या है? एक इंटीजर है, विच इंप्लाइज a माइनस बी जब हमने किया है तो m मिला है और वो आपका एक इंटीजर है। अब अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस ऑफ b माइनस a इज इक्वल टू m, इसको इधर ले आओ तो b माइनस a इज इक्वल टू माइनस m, और ये भी क्या है? आपका एक इंटीजर होता है। आप समझो कि अगर मान लो यहां पहले 2 था तो माइनस 2 हो गया होगा, वो भी एक इंटीजर होता है, और अगर यहां पहले माइनस 2 रहा होगा तो वो प्लस का 2 बन गया होगा, वो भी एक इंटीजर है। तो यानी माइनस साइन आने से वो एक इंटीजर ही रहेगा। तो अगर b माइनस a एक इंटीजर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि b कॉमा a कहां पर होगा? r में होगा, सो r इज सिमेट्रिक। तो जो r है आपका वो सिमेट्रिक होगा। फॉर ट्रांजिटिव, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। a कॉमा b r में कब होगा? when a minus b is equal to m some integer and b minus c is equal to n some integer, दोनों एक इंटीजर होंगे। एंड यहां पे आप इसे ऐड करें m प्लस n। हम जानते हैं कि जो इंटीजर्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन क्लोज्ड होते हैं, मतलब अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करें तो एक इंटीजर ही हमें मिलता है, यानी m प्लस n भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया, विच इंप्लाइज a माइनस c इज इक्वल टू m प्लस n एंड विच इज अ इंटीजर। और अगर a माइनस c एक इंटीजर आ रहा है तो ये a कॉमा c कहां हो गया? r में हो गया, सो r इज ट्रांजिटिव। तो जो r है आपका वो यहां पे ट्रांजिटिव हो जाएगा, एंड फिर आप कह सकते हैं हेंस r इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम फिर ये कह पाएंगे कि जो r है हमारा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन 3 देखिए, शो दैट द रिलेशन r इन द सेट z, मतलब r जो रिलेशन है वो z टू z डिफाइंड है सच दैट a कॉमा b जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कब आता है? यहां पर जब a माइनस b जो है
वो 2 से डिवाइड हो जाए। अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड हो जाए तो वो यहां आ जाएगा। जब भी डिवीजन का केस आता है, कभी भी अगर वो कह रहा है कि ये आपका 2 से डिवाइड हो जाए, तो आप उसको ना 2 इंटू सम मल्टीपल दिखा दो, 2 इंटू में सम नंबर दिखा दो, 2 इंटू सम इंटीजर दिखा देंगे, तो फिर हम ये कह पाएंगे कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि अगर 4 को मैं मान लो 4 को या फिर आप कहें 6 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं उसको 3 इंटू 2 लिख सकता हूं, प्लस रिमाइंडर 0 आएगा। अगर हम किसी नंबर को सम नंबर के मल्टीप्लाई में दिखा सकते हैं, इसके फैक्टर्स 3 और 2 आ रहे हैं, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब यहां पे अगर हम इसे 2 का मल्टीपल दिखा दें तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि आपसे वो कह देगा a माइनस बी इज इवन, तो a माइनस बी इवन होने का मतलब क्या है कि तब भी वो 2 से ही डिवाइड होना चाहिए, तब भी क्वेश्चन सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले हम 4 रिफ्लेक्सिव करते हैं इसको। 4 रिफ्लेक्सिव लेट a बिलोंग्स टू z, हमने a z से ले लिया, तो a माइनस a इज 0, और 0 को आप इंटू 2 भी लिख सकते हैं, यानी 0 तो वैसे सब नंबर से ही डिवाइड हो जाती है, तो आप लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाई 2, और अगर ये 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, विच इंप्लाइज a बिलोंग्स टू r, तो जो a है वो r में हमारा हो गया, तो सो r इज रिफ्लेक्सिव, तो जो r है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। नाउ 4 सिमेट्रिक हम इसको करते हैं, लेट a b बिलोंग्स टू r, और a b r में होने का मतलब क्या है कि यहां पर जो a माइनस बी है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा सम m टाइम्स, मैंने उसको लिख दिया कि वो m टाइम डिवाइड होगा। अब यहां से माइनस कॉमन ले लो, इज इक्वल टू 2m, इस माइनस को इधर ले आओ, विच इंप्लाइज b माइनस a इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस m, यानी कि जो b माइनस a है वो अब 2 से माइनस m टाइम्स डिवाइड हो रहा है, मतलब डिवाइड तो हो रहा है, और माइनस m भी एक इंटीजर होगा, तो आप लिखेंगे विच इंप्लाइज b a बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक, तो जो r है वो हमारा सिमेट्रिक होगा। नाउ 4 ट्रांजिटिव, let a b belongs to r and b c belongs to r। आप समझो कि a b r में है, मतलब a माइनस बी जो है वो 2 से मान लो m टाइम डिवाइड हो गया, b माइनस सी जो है वो मान लिया कि 2 से n टाइम्स डिवाइड हो गया, दोनों को ऐड कर दो, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज 2m प्लस 2n, यानी 2 इंटू m प्लस n, या फिर आप यहां रहने दें इसे, b से b कैंसिल हो गया, विच इंप्लाइज a माइनस सी इज इक्वल टू 2m प्लस n। आप समझो कि a माइनस सी जो है वो 2 से m प्लस n टाइम्स क्या हो रही है, यहां पे डिवाइड हो रही है, तो यहां पे हम कह सकते हैं विच इंप्लाइज a c बिलोंग्स टू r, सो r इज ट्रांजिटिव। r रिफ्लेक्सिव भी है, r सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो जो r है वो आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए,
शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। इस सेट ए में कोई रिलेशन डिफाइंड है आर ए टू ए, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। अगर हमें मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी को 2 से डिविजिबल दिखाना है तो इसकी वैल्यू को मैं 2 इंटू सम मल्टीपल 2 इंटू सम नंबर लिख पाऊंगा या फिर 2 का मल्टीपल लिख पाऊंगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट से हम इसे करेंगे। सबसे पहले मान लिया फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव लेट ए बिलोंग्स टू ए, तो आप बोलेंगे विच इंप्लाइज ए माइनस ए का जो मॉड्यूलस है वो 0 आएगा, 0 इंटू 2 यानी विच इज डिविजिबल बाई 2, और ये किससे डिवाइड हो गया, डिविजिबल बाई 2। सो यहां से हम कह सकते हैं a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो जो r है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। नाउ फॉर सिमेट्रिक हम करते हैं। हमने मान लिया लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। हमने मान लिया कि जो a कॉमा बी है वो r में है। a कॉमा बी r में होने का मतलब क्या है कि मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज 2m। इसमें से अंदर से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो यहां बन जाएगा माइनस का b माइनस a इज 2m। मॉड्यूलस माइनस को पॉजिटिव बना देगा यानी b माइनस a का मॉड्यूलस इज 2m। आप समझो कि b माइनस a का मॉड्यूलस 2m है, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो गया, विच इज डिविजिबल बाई 2। आप लिखोगे विच इंप्लाइज इज डिविजिबल बाई 2, वो 2 से डिविजिबल हो रहा है। सो हम कह सकते हैं कि b कॉमा a बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक। तो जो r है वो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। नाउ फॉर ट्रांजिटिव हम इसे करते हैं। लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। a कॉमा b r में होने का मतलब है मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b इज 2m, मॉड्यूलस ऑफ b माइनस c इज 2n। मॉड्यूलस को जब इधर ले जाएंगे तो a माइनस b इज प्लस माइनस 2m एंड b माइनस c इज प्लस माइनस 2n। दोनों को ऐड कर दो तो a माइनस b प्लस b माइनस c इज प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2n। ये कैंसिल हो गया, यहां से 2 बाहर ले सकते हैं, विच इंप्लाइज a माइनस c का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 2 इंटू में m प्लस n। आप देखो जब इसका मॉड्यूलस आप अंदर से करोगे तो सम वैल्यू आपको मिलेगी, मतलब ये 2 का मल्टीपल आ गया, और 2 का मल्टीपल मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो विच इंप्लाइज a कॉमा c बिलोंग्स टू r, हेंस ट्रांजिटिव। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। सो r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हो गया हमारा। ये पहला काम हमें करना था कि r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हमें शो करना है। अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए आप एक मेथड और यूज कर सकते थे। वो क्या है कि आप r बना लेते, यहां पे r कैसे बना लेते भाई, पहला a यही है और इसी से डिफाइंड है, तो 1 कॉमा 1 r में आता क्योंकि 1 माइनस 1 होता है 0 और इसका मॉड्यूलस 2 से डिवाइड हो जाता। फिर यहां आता आपका 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 5,
2,2 2,4, उसके बाद 3,1 3,3 3,5 4,2 and 4,4 5,1 and 5,3 and 5,5। और जब आप ऐसे करते तो फिर आपको जनरल डेफिनेशंस केवल लिखनी थी। आप लिखते फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट a, a बिलोंग्स टू r। सभी का रेसिप्रोकल है तो सिमेट्रिक, और सभी ट्रांजिटिव भी यहां पर हैं। अब वो कह रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेज। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या होगी, उसमें x होंगे सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x, 1, क्योंकि a की वैल्यू है यहां पर 1, x, 1 बिलोंग्स टू r। उन ऑर्डर्ड पेयर्स को देख लो जिनमें 1 लास्ट में आ रहा है। एक तो ये है और एक ये है और एक ये है, यानी इस इक्विवेलेंस क्लास में आ गया 1 3 5। देखो 1 3 5। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालोगे तो वो क्या होगी, वो होगी x सच दैट x बिलोंग्स टू a, x, 2 बिलोंग्स टू r। जिनमें 2 लास्ट में आ रहा है उन्हें देख लो, तो यहां पे आ गया 2,4। ये हमारी इक्विवेलेंस क्लासेस यहां पे आ रही हैं। और इसके अलावा 3 की निकालोगे ना तो वापस यही आ जाएगी, 4 की निकालोगे यही आ जाएगी, 5 की निकालोगे यही आ जाएगी, क्योंकि ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 भी है 5 भी है, ये 4 की भी इक्विवेलेंस क्लास है। तो यानी 2 ही सबसेट हमें यहां पर मिल पा रहे हैं, दैट इज 1 3 5 एंड 2 4 आर इक्विवेलेंस क्लासेस। आप बोलें सर अगर हम रिलेशन बना रहे हैं तो आपने लिख दिया यहां पर, बट अगर डायरेक्ट हमें लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे। देखो 1 की क्लास लिखनी है, आप आ जाओ। 1 का किसके साथ रिलेशन बनेगा, 1 का रिलेशन बनेगा 3 के साथ। 1 3 के साथ रिलेशन बनाएगा तो 1 यहां आ गया, 3 यहां आ गया। 1 5 के साथ रिलेशन बनाएगा क्योंकि 1 - 5 इज 4, 1,5 वहां होगा तो 5 यहां आ गया। एक तो ये बन गई, ऐसे भी बना सकते हो, या फिर आप कर लो 2 के लिए, तो 2 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, 2 4 के साथ बनाएगा, ये बन गया। ऐसे कर लो, ज़्यादा आसान है। तो केवल आपको ये देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट रिलेट करेंगे। आपके 1 3 5 रिलेट करेंगे तो एक सबसेट, और 2 और 4 एक सबसेट हमें मिल जाएगा, और यही हमारी इक्विवेलेंस क्लासेस यहां पर हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जेड एक सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है एंड इस पर एक रिलेशन डिफाइंड है, यानी कि जो आर है वो जेड टू जेड डिफाइंड है आपका। एंड आर क्या है कि a, b जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आर के अंदर तब आता है जब इनका डिफरेंस 5 से डिविजिबल हो जाता है। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए देखो जरा, 15 है, 15 है 5 × 3, 25 है दैट इज 5 × 5, 30 है 5 × 6, यानी 5 × में सम नंबर अगर हम किसी नंबर को लिख पा रहे हैं तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। लेट हमने मान लिया a बिलोंग्स टू z। आप देखो तो a माइनस a क्या होगा, 0। इसको मैं लिख सकता हूं 0 × 5। तो जो 0 है वो 5 से डिवाइड हो जाएगी, तो आप बोलेंगे विच इज डिविजिबल बाई 5। वो हमारी 5 से डिवाइड होगी। अगर ये 5 से डिवाइड हो रही है तो a, r में हो गया, सो r इज रिफ्लेक्सिव। तो जो r है हमारा वो रिफ्लेक्सिव हो गया। नाउ
फॉर सिमेट्रिक हम कर रहे हैं, देखिए लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू R। मतलब क्या है कि a माइनस बी जो है वो 5 से डिवाइड हुआ होगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं सम 5m, माइनस कॉमन ले लो, माइनस को इधर ले आएंगे माइनस m। तो यहां b माइनस a को मैं 5 इंटू माइनस m लिख पा रहा हूं, यानी जो ये b माइनस a है वो 5 से माइनस m टाइम डिवाइड हो जाएगी। 5 इंटू सम लिख दिया, डिवाइड हो गया। सो विच इज डिविजिबल बाई 5? तो आप लिख पाएंगे विच इंप्लाइज b कॉमा a बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक। नाउ फॉर करेंगे फॉर ट्रांजिटिव, let a comma b belongs to R and b comma c belongs to R। आप समझो कि इसका मतलब क्या है, यहां पे इसका मतलब है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5m एंड b माइनस c इज इक्वल टू 5n। ऐड कर लो, which implies a minus c is equal to 5 into m plus n। यानी जो a माइनस c है वो डिवाइड हो जाएगा 5 से m प्लस n टाइम। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a कॉमा c बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव। तो जो R है हमारा वो ट्रांजिटिव होगा, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्योंकि जो R है वो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया एंड ट्रांजिटिव हो गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा।